जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 13वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 97 पर। गुरुदेव कहते हैं, प्रकरण 3 में पहाड़ी मंदिर में निवास। सूर्यास्त हो गया था और मैंने रात के समय उसी स्थान पर रुकने का निर्णय लिया। थोड़े प्रयत्न से आग जलाई, कुछ कंद मिल गए, उन्हें भूना और फिर उन्हें छीलकर खा लिया और थोड़ी घास इकट्ठा कर उस पर सो गया, क्योंकि कल फिर सामने वाली पहाड़ी चढ़नी थी। मैं प्रायः चढ़ाई की यात्रा सुबह-सुबह करना पसंद करता। उस सामने वाले पहाड़ पर क्यों चढ़ने वाला था, वह मालूम नहीं था, बस चढ़ने वाला था। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रह गया है। कोई अज्ञात शक्ति अपनी इच्छानुसार शरीर पर नियंत्रण कर रही है। वह जहाँ लेकर जाती है, वहाँ मेरा शरीर जाता है। वह जहाँ नहीं जाने देना चाहती, वहाँ नहीं जाने देता है। कई बार बड़े-बड़े तूफानों से, बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं से उस गुरु शक्ति ने मुझे बचाया है। इसीलिए वहाँ क्यों जाना और क्यों नहीं जाना, यह मैं कभी विचार नहीं करता था। विचार नहीं करता था, ऐसा नहीं, विचार आते ही नहीं थे। गुरु शक्तियाँ प्रत्येक क्षण मेरा ध्यान रख रही थी। उनकी शायद कोई मंजिल थी, कोई निश्चित स्थान था, जिस स्थान की ओर मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। वह स्थान क्या था, पता नहीं था। यह अनुभव मैंने जीवन में कर लिया था कि इस प्रकार से घूमना अनजाने में मुझे प्रकृति में रखता था और चित्त को खाली और शुद्ध करता था। क्योंकि हम अगर अधिकांश समय निर्विचारता की स्थिति में रहे, तो चित्त वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। एकदम खाली रहना ही चित्त का मूल स्वरूप है। हम ही हैं कि दुनिया भर का कचरा उस चित्त रूपी अमृत कलश में भर लेते हैं और फिर जब वह कमजोर हो जाता है, तो जीवन में परेशान हो जाते हैं। क्योंकि चित्त दूषित हो जाने पर मनुष्य का जीवन ही दूषित हो जाता है। सारे जीवन में संकट, समस्या और भय व्याप्त हो जाता है। मुझे कब नींद लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह ठंडी हवा के कारण नींद खुली। पक्षियों की आवाजें वातावरण को नया संगीत प्रदान कर रही थी। एक उत्साह का वातावरण था। मैंने सुबह उठकर ध्यान किया और बाद में तैयारी करके पहाड़ी पर चलना प्रारंभ किया। ऐसे नीचे से देखने पर पहाड़ी काफी ऊंची थी, पर चढ़ने लगा तो चढ़ता ही चला गया। मनुष्य का भी ऐसा ही है। जीवन में किसी भी दिशा में जाना चाहेगा, तो उसे उस दिशा में बड़ी भीड़ लगेगी, बड़ी समस्याएं दिखेंगी, पर जैसे-जैसे चलना प्रारंभ करेगा, भीड़ कम होती जाएगी, समस्याएं दूर होती जाएंगी और वह एक समय अपने स्थान तक पहुंच ही जाएगा। इसीलिए चलने के निर्णय में ही अधिक समय लगता है, पर वास्तव में जब चलते हैं तो आसानी से पहुंच ही जाते हैं। कई समस्याओं के भय निरर्थक सिद्ध होते हैं और कई नई परिस्थितियों का भी चलने में सामना करना पड़ता है, जो चलते समय ज्ञात नहीं थी। ऐसा अनुभव मुझे भी यात्रा में आया था। कई भय, कई आशंकाएं यहाँ हिमालय पर आने पर निर्मूल सिद्ध हुई, पर नई-नई कठिनाइयों का सामना भी यहीं पर आकर किया था। यहाँ पर सबसे बड़ी कठिनाई थी, यहाँ पर कठिन परिस्थिति में भी, आवश्यकता पड़ने पर भी किसी मनुष्य की मदद कभी भी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि आस-पास मीलों तक कोई भी मनुष्य ही नहीं था। इसलिए यात्रा का प्रत्येक कदम अपने स्वयं के आधार पर ही उठाना पड़ता था। कई बार ऐसे स्थान आए हैं जहां पर उठाया गया एक कदम भी मृत्यु की गोद में ले जा सकता था। कई बार पानी के ऊपर बर्फ की चादर सी बिछी रहती थी और ऊपर से पता ही नहीं चलता था कि नीचे पानी भरा है, और अगर ऐसे बर्फ पर पैर पड़ जाए तो उस पानी भरे गड्ढे में गिर सकता था। फिर वहां पर बाहर निकालने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए मैं एक मोटी लकड़ी को लेकर चलता था। उस लकड़ी के सहारे से ही चलता था और गुरु शक्तियाँ ऐसे स्थानों की सूचना मुझे बराबर पहले दे देती थी। कई बार ऐसे हादसे होने से बाल-बाल बचा हूँ, पर बच गया ना, बस ऐसा सोचकर मैं ऐसे हादसों को भुला देता था। शरीर का तापमान सदैव बनाए रखना पड़ता था,
इसीलिए रात के समय कुछ विशेष स्थान पर ही रुका जा सकता था। सब जगह रुका नहीं जा सकता था। यानी कहीं भी रात के समय रुक गए ऐसा नहीं था। अगर ऐसा स्थान दोपहर को ही मिल गया तो दोपहर को ही रुक जाता था, क्योंकि रात को वह स्थान आगे मिलेगा ही, यह आवश्यक नहीं था। ये सब निर्णय स्थान और परिस्थिति के अनुसार लेने पड़ते थे। पर धीरे-धीरे अनुभवों से मैं काफ़ी सीख गया था। सामान्यतः बर्फ की अधिकता के दिनों में यात्राएं ही नहीं करता था। बर्फ भी काफ़ी दिनों तक जमी ही रहती थी। फिर दूसरे दिन पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ना प्रारंभ किया। आज सूर्योदय हुआ ही नहीं, सारे आकाश में बादल थे। ऊपर चढ़ता ही गया। ऊपर जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर रुकने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। केवल किसी देवता का लकड़े से बना हुआ एक मंदिर था। वह देवता कौन थे वह भी नहीं मालूम था। वहां एक सभागृह था। छोटा सा ही था पर अच्छा बना था। वहां से आसपास का प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा था। एकदम खुला था और ऊपर खूब हवा चल रही थी। वहां पर लकड़ों को ही तीरे टिकाकर एक जगह बना ली और वहीं रात को रुक गया। रात के समय इतनी हवा चल रही थी कि हवा का ही संगीत जोर-जोर से सुनाई आ रहा था। खूब जोर से हवा चल रही थी। काफी दिनों से यहाँ पर कोई नहीं आया हो ऐसा लग रहा था। यानी यह मंदिर सुनसान ही पड़ा हुआ था। पहाड़ी के दूसरे भाग में 2-3 बस्तियां दिख रही थी। आदिवासी कबीले थे। उनके घरों से निकलने वाले धुएं से मैंने वहां देखा तो अन्य भी काफी घर थे। नैसर्गिक दृष्टि से उन्होंने गांव के लिए बड़े सही स्थान का चुनाव किया था। वहीं पर पास में एक झरना भी बह रहा था। वहीं से पीने के पानी की व्यवस्था हो गई थी। बांस को आधा काट कर पहाड़ के ऊपर से एक पाइप जैसा बना दिया था। वह पहाड़ी से आया पानी नीचे एक गड्ढे में गिरता था और उस गड्ढे में नीचे फिर एक आधा कटा बांस का टुकड़ा लगा रखा था। वह पानी को नीचे की ओर बहाव देता था। यानी एक प्रकार का नल ही था। पर इस नल को बंद करने का तरीका नहीं था। वह पानी पूरे समय बहता ही रहता था। वहां की झाड़ी के कुछ पत्ते तोड़कर मैंने उस मंदिर नुमा स्थान की साफ सफाई की तो देखा मंदिर के पीछे किसी की समाधि भी बनी हुई थी। उस समाधि को भी लकड़ी का चबूतरा बनाकर रखा गया था। कुछ चिन्ह बने हुए थे। वे चिन्ह क्या थे वह मालूम नहीं। आदिवासी भाषा में पशु पक्षियों और वस्तुओं का चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता था। पर ये आदिवासी नरभक्षी थे कि नहीं वह मालूम नहीं पड़ रहा था। कई नरभक्षी आदिवासी पहले रहते थे ऐसा सुना था। वे क्या थे वह मालूम नहीं था। मैंने सोचा जो भी है वह पता चलेगा ही। मैंने 3 पत्थर रखकर चूल्हा बनाया। बाम्बू के टुकड़े में कुछ पत्तियां उबालकर खाता था। मैं फिर अधिकतर समय ध्यान में ही गुजारता था। एक दिन ध्यान में से जब उठा तो देखा मेरे सामने थोड़ी दूर पर केले के पत्ते पर कुछ फूल बड़े सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए थे। यानी वहां पर कोई आया था। कौन आया था वह पता नहीं चल पाया था। फिर 3 दिनों बाद वही घटना घटी कि केले के पत्ते को दोनों दोने जैसा बनाकर बीच में लाल रंग का फूल, बाद में सभी ओर पीले रंग के फूल और चारों ओर सफेद रंग के फूलों से सजाए हुए 6 दोने वहां रखकर कोई गया था। यानी इस बार कोई 6 व्यक्ति आए थे, इसका मैंने अंदाजा लगाया था। यानी यहाँ कोई आता था, पर कौन लोग आते थे वह पता नहीं चला था। फिर एक दिन देखा तो फूलों के साथ केलों का एक बड़ा गट्ठा कोई वहां रख कर गया था। मुझे सब एकदम रहस्यमय लगने लग गया, क्योंकि कोई आता है तो दिखना चाहिए ना। न कभी कोई आते दिखा और न कभी कोई जाते देखा। पर ये फूल और केले बता रहे थे कि कोई अवश्य आ रहा था। एक दिन शाम के समय जब मैं ध्यान में से उठा तो देखा कि 4 आदिवासी मेरे सामने बैठे थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली और मैं कुछ समझ पाता, उसके पहले ही उन्होंने हाथ पूर्ण लंबे करके
मुझे नमस्कार किया। वे ही लोग यहाँ पर रोज आते थे। वे गाय चराने इस जंगल में आते थे। आज उन्होंने अपने 2 साथियों को गायों और पशुओं को लेकर गाँव भेज दिया था और ये 4 लोग यहाँ आ गए थे। उन्होंने बताया कि गायों का शाम तक घर पहुँचना आवश्यक होता है, इसीलिए हम आपसे अधिक नहीं रुक पाते हैं। आज हम जानबूझकर रुक ही गए, तो आज आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। यहाँ से दूर जो बस्तियाँ दिख रही हैं, वहीं हम रहते हैं। उनकी भाषा कुछ और ही थी, पर वे टूटी-फूटी भाषा में बातचीत कर लेते थे। मैंने उन्हें बताया, मैं हिमालय के ऊपरी भाग से यहाँ आया हूँ। वहाँ ध्यान साधना करता था। मैं यहाँ से जा रहा था, तो पता नहीं इस पहाड़ी की ओर मैं क्यों आकर्षित हो गया और जैसे मुझे यहाँ कोई खींच रहा है, ऐसा लगा और मैं खींचा हुआ ही यहाँ पर चला आया। यहाँ पर आने की मेरी कोई योजना नहीं थी। बस पता नहीं क्या आकर्षण था कि मैं चला आया और यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरा यहाँ पर ध्यान भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनमें से एक ने कहा, यहाँ पर एक मुनि ध्यान करते थे। उनकी यहाँ पर एक गुफा भी है। मैं उसे आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी अंधेरा होने वाला है। हम अब वापस लौटना चाहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नमस्कार किया। उनके नमस्कार का तरीका बड़ा प्यारा लगा। वे वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे और दोनों हाथ सामने रखकर ऊपर की ओर खींचते थे और उन्हीं हाथों को आगे की ओर लंबा करके बिछा देते थे और उनकी कमर हाथों की लंबाई के साथ एकदम मुड़ जाती थी। उनका नमस्कार करने का तरीका मुझे बड़ा प्यारा लगा था। फिर वे रोज ही आते थे। उनके साथ अलग-अलग लोग भी आने लग गए थे। उन्होंने उस मुनि की गुफा भी दिखाई। उस मंदिर की बाईं बाजू में ही थी, पर उस पर इतनी झाड़ियाँ हो गई थी कि वह नज़र ही नहीं आ रही थी। पर बाद में उन्हीं लोगों ने वे सब झाड़ियाँ साफ की, तो देखा अंदर करीब 20-30 फीट बड़ी गुफा थी। बाहर से तो वह दरार के समान ही लगती थी। मैंने मसाल बनाकर उनके साथ प्रवेश किया। कई सालों से अंदर कोई आया नहीं था। जाले भी लगे थे, कहीं लताएं उग गई थी। वह सब साफ किया। बाद में मैंने अनुभव किया कि जैसे ही गुफा में प्रवेश करता था, तो सिर पर तालु भाग पर संपदन होने लग जाता था। यानी सहस्त्रार चक्र एकदम क्रियान्वित होता था। अंदर एक पत्थर था, जिस पर बैठकर वे मुनि ध्यान करते थे। उस पत्थर में बहुत ही चैतन्य था। वह बाहर जो मंदिर सा बना था, वह पहाड़ देवता का मंदिर था। उस पहाड़ को वे आदिवासी बड़े श्रद्धा भाव से देखते थे। वहां पर एक बड़े पत्थर की मूर्ति सी रखी थी। वह उसी पहाड़ी का एक पत्थर था। उस पहाड़ी के प्रतीक के रूप में उसे वे सम्मान देते थे, पूजते थे। ये मुनि बाद में वहां आए थे। यह मंदिर और भी पुराना था। यह पहाड़ी बड़ी पवित्र थी। इस पहाड़ी पर देवताओं का वास है, ऐसा उनका विश्वास था। इस पहाड़ी पर मैं चढ़ा और वहां रहा, यानी मैं भी कोई देव पुरुष हूँ, ऐसा उनका भाव था। पहाड़ देवता ने ही आपके रूप में हमें दर्शन दिए हैं, ऐसा वे कहते थे। मैं उन्हें समझाता था, मैं पहाड़ी देवता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही मनुष्य हूँ। हिमालय में ध्यान साधना करने के लिए निकला था और घूमते-घूमते यहाँ पर आ गया हूँ। पर वे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे बोले, मैं भगवान हूँ, मैं देवता हूँ, ऐसा आज तक कभी भगवान बोले हैं क्या? कभी नहीं। देवता को तो पहचाना जाता है। हमने आपको पहचान लिया है। आप यह रूप लेकर आए हो। देवता की गुफा में देवता के सिवा कोई जा ही नहीं सकता है। आप स्वयं गए हो, यानी आप ही देवता हो। हमारी आत्मा हमें बता रही है कि आप ही पहाड़ी देवता हो। पहाड़ी देवता ने पहले यहाँ पर मुनि के रूप में दर्शन दिए थे, अब आपके रूप में यहाँ आए हैं। वे लोग नमस्कार करके चले गए। मैं मन ही मन सोच रहा था, वह है तो आदिवासी, पर जानकार है। फिर यह तो सच है कि आज तक किसी ने भी नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ या मैं देवता हूँ, क्योंकि वास्तव में भगवान कोई है ही नहीं, तो मैं भगवान हूँ ऐसा कौन कह सकता है? भगवान तो वास्तव में वह ब्रह्म चैतन्य है, जो सारे ब्रह्मांड में फैला पड़ा है। वह तो सर्वत्र विद्यमान है।
पर जो मनुष्य अपने अस्तित्व को उसमें समर्पित कर देता है, वह मनुष्य उस ब्रह्म चैतन्य का माध्यम बन जाता है और वह ब्रह्म चैतन्य उस मनुष्य के भीतर से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। शरीर से निकलने वाला वह प्रवाह इतना तेज होता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही नजर नहीं आता है। दूसरा, जो उस व्यक्ति को देखता है, उसे उसका शरीर दिखता ही नहीं है, दिखता है केवल चैतन्य। वह ब्रह्म चैतन्य जो दिखता कम है पर अनुभव अधिक होता है। उसी अनुभव से सामने वाले मनुष्य की आत्मा शांति को प्राप्त करती है। उस व्यक्ति को प्राप्त हुई आत्म शांति ही उसे परमात्मा का आभास देती है। यह आभास जीवन में कभी हुआ ही नहीं होता है, इसीलिए फिर वह व्यक्ति ब्रह्म चैतन्य के उस माध्यम को ही परमात्मा मानने लग जाता है। सारे परमात्मा के माध्यम है, स्वयं परमात्मा कोई है ही नहीं, यही सत्य है। इसीलिए इसी सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और इसीलिए किसी ने भी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान कोई शरीर हो ही नहीं सकता है। इस सत्य को जानकर ही किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूँ, किसी ने कहा मैं उनका बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं उनका सेवक हूँ, किसी ने कहा मैं माध्यम हूँ। यह इसीलिए कहा क्योंकि परमात्मा ब्रह्म चैतन्य रूपी एक शक्ति है, वह व्यक्ति नहीं है। पर ब्रह्म चैतन्य में लीन व्यक्ति भी ब्रह्म चैतन्य स्वरूप लगता है। मैं समझ गया कि उन आदिवासियों को मैं कितना भी समझाऊं कि मैं पहाड़ी देवता नहीं हूँ, फिर भी वे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया है कि मैं पहाड़ी देवता हूँ। मानना आत्मा का शुद्ध भाव है, उसे कोई नहीं बदल सकता। श्रद्धा प्रत्येक की निजी होती है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मेरा नया नामकरण पहाड़ी देवता हुआ था। पहाड़ी देवता नाम इसीलिए भी रखा था क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि मैं पहाड़ों से आया हूँ। दूसरा, उस पहाड़ी को वे लोग पूजते थे, उस पहाड़ी के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। उनका विश्वास था कि वह पहाड़ी ही उन्हें प्राकृतिक प्रकोप से बचाती थी। उस पहाड़ी को वे बहुत पवित्र मानते थे। उस पहाड़ी पर मैं जा सका और वहां रह सका, यानी वहां रहना उस पहाड़ी देवता की आज्ञा से ही हुआ होगा। फिर उस पहाड़ी देवता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए मेरा सम्मान करना तो आवश्यक था। उस पहाड़ी के प्रति आस्था के कारण ही क्यों न हो, सारा गांव एक था। सारे गांव की बड़ी अच्छी सामूहिकता थी। वहां के सब लोगों को मैं नाम से पहचानने लग गया था। कम या अधिक, करीब करीब सभी मुझे मिलते थे। बड़े शांत और समाधानी लोग थे। प्रकृति की गोद में रहने के कारण ही बड़े भोले व मासूम लोग थे। मुख्य व्यवसाय खेती ही था, पर पशुपालन भी एक व्यवसाय था। वे कपड़ा हाथ से ही बुन लेते थे। सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्र वे बुन लेते थे। जानवरों की खालें भी पहनते थे। वे विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे। वे प्रायः अलग अलग रंगीन पत्थरों की होती थी। वे अनेक आकार व प्रकार की होती थी। उनमें कुछ बहुत कीमती भी होती थी। वह माला ही उनकी अमीरी की परिचायक थी। औरतें अधिक मालाएं पहनती थी। औरतों की मालाएं अलग थी, आदमियों की अलग थी। सब पुरुषों को हाथ में एक डंडा रखने की आदत थी। छोटी तलवार नुमा एक हथियार उनकी कमर में होता था, उसे वे डाव कहते थे। उस डाव को लोहे की एक ही पट्टी से बनाया जाता था। वह आगे नुकीला, बाद में चौड़ा और अंत में उसी पट्टे से उसकी मुठ भी पाइप के समान बनी होती थी। उसका उपयोग वे बार बार करते थे। फल काटने, बांस काटने, लकड़ी काटने, जगह को साफ करने के लिए, परोसने के लिए भी उसी का उपयोग आसानी से करते थे। उनके त्योहारों पर वे मुझे बड़े आदर के साथ उनके गांवों में भी ले जाते थे। उस समय उनके कबीले का राजा स्वयं रानी के साथ बुलाने के लिए आता था। उनका राजा और रानी दोनों ही बड़े शांत व मिलनसार थे। उनके घर लकड़ी और घास फूस के बने थे। घरों के ऊपर छत एक विशिष्ट चारे से बनाई गई थी। एक बार राजा ने ही बताया था, यह घास की छत 100 साल तक चलती है और पानी बिल्कुल नहीं चूता है। अब मेरे ही घर की छत मेरे दादाजी ने बनाई थी। सालों से मैं देख रहा हूँ, पर कभी बदली नहीं गई है। यह छत बारीक घास की बनी थी।
जैसे सामान्यतः मनुष्य गर्मी के दिनों में खस की ताटी बनाते हैं, ऐसी ही पर और बारीक घास की बनी लगती थी। उनके नमस्कार का तरीका भी बड़ा सुंदर था। एक नारियल के छिलके को कटोरी जैसे रखकर उसके सभी ओर पत्ते रखकर बीच में फूल सजाते थे और मैं जहाँ बैठा रहता उससे 10 फीट दूर रखकर हाथ लंबे करके नमस्कार करते थे। वे जब नमस्कार करते थे तो मैंने महसूस किया था कि वे मुझसे कुछ ऊर्जा खींच रहे हैं, यानी संपूर्ण भाव से नमस्कार करते थे। जब वे नमस्कार करते थे तो मैं स्वयं ही एक उच्च ध्यान की स्थिति में चला जाता था। उनकी कमर इतनी झुकती थी कि सिर के समांतर हो जाती थी। उनके हाथ और सिर माध्यम बनते थे ऊर्जा ग्रहण करने के, और उनके नमस्कार करने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। वे मुझे नमस्कार करते थे तो मुझे क्यों अच्छा लगता था, यह मुझे एकदम से नहीं समझा, पर धीरे-धीरे कई दिनों के बाद जाना कि पहाड़ की भी अपनी एक ऊर्जा शक्ति थी, और उस पहाड़ी पर जो वे मुनि साधनारत थे, उनके कारण भी पहाड़ में काफ़ी ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी और प्रकृति के सानिध्य में सालों तक रहने के कारण वह वृद्धिगत हो गई थी। वह सारी ऊर्जा वे मेरे माध्यम से ग्रहण करते थे, तो उनको ग्रहण करने के लिए जीवंत व पास का माध्यम मिल जाता था और उस कारण मुझे माध्यम बनने का अवसर मिलता था, और उस पहाड़ी देवता के चैतन्य का अनुभव मुझे भी उस समय हो जाता था और इसी कारण मुझे अच्छा लगता था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।